नमस्कार साथियों, रोजगार लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज की इस क्लास का इस सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। प्यारे साथियों, एम्स ने 10वीं पास वालों के लिए धमाकेदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है, जिसका पिछले कुछ समय से हम सभी को इंतजार था। आज के इस वीडियो सेशन में प्यारे साथियों हम बात करेंगे एमसीआरई नई भर्ती 2025 को लेकर। यहाँ ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना आप लोग। 2025 का जो नोटिफिकेशन है, वैसे सीआरई 2024 की है, क्योंकि 2024 23 वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो 24 में पूरी हुई थी, और जो 24 का नोटिफिकेशन है वो 25 में निकाला गया है। वैसे दिसंबर में आना चाहिए था, थोड़ा सा लेट है, जनवरी में निकाला है। तो हम सीआरई क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही 2024 दिया गया है, क्योंकि अब साल 25 लग गया है, तो आपके लिए ये 25 की हो गई है। तो 10वीं पास वालों के जितने भी पद इस वैकेंसी के अंदर इस बार दिए गए हैं, वो सभी के सभी प्यारे साथियों हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग पोस्ट है वो इस वैकेंसी के अंदर है अटेंडेंट की पोस्ट। और अटेंडेंट की पोस्ट की हम बात करेंगे कि अटेंडेंट के लिए इस बार कितनी वैकेंसी निकली है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, और कौन कौन सी अटेंडेंट की पोस्ट निकली है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, एमटीएस, उसके बाद ओटी अटेंडेंट, उसके बाद में मोर्चरी अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट। इस तरह की बहुत सारी पोस्ट है जिनके लिए 10वीं पास जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब कितनी पोस्ट निकली है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, और कब एग्जाम होगा, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पेपर बनेगा, कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, ये सभी के सभी पॉइंट्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो सेशन को पूरा देखना है ताकि आप सभी तरह की पोस्ट के लिए समझ पाएं कि आपको किस पोस्ट के लिए जाना है। जब से नोटिफिकेशन आया है, आप तमाम लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं इस पोस्ट के लिए भर रहा हूं, मुझे क्या योग्यता चाहिए। तो इस वीडियो सेशन को जब आप देख लोगे तो आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं चाहूंगा आप सभी साथी सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दें, आप अपने सभी साथियों तक पहुंचा दें। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है 10वीं पास वाली सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, और साथ में हम सैलरी, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे, और किसको मिलेगी नौकरी ये भी आप इस सेशन के अंदर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर, मांग पर एमसीआरई 2025 का जो नया बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है। और ये वाला बैच सभी अटेंडेंट पोस्ट के लिए है, साथ में एमटीएस पोस्ट के लिए है, साथ में ओटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, क्योंकि इन सभी का सिलेबस क्या है, सेम है। तो एमटीएस वालों को अलग से कोई बैच नहीं मिलेगा, इसी बैच के अंदर तैयारी होगी, क्योंकि अटेंडेंट और एमटीएस का सिलेबस जो है वो पूरा सेम है। इस बैच में सभी सब्जेक्ट है, सभी क्लासेज है, नोट्स, ई बुक, एमसीक्यूज, सब कुछ है। आप किसी भी तरह के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, बस इस एक बैच से आपका काम पूरा बन जाएगा। ये हमारा बैच 1499 का रहेगा। अभी लॉन्च ऑफ आप लोगों के लिए दिया है, तो 1199 में आप शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ 500 बच्चों के लिए जारी किया गया है। और इस बैच के संबंध में आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे इस नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक फोन कॉल कर सकते हैं। तमाम तरह की फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिल जाएगी। सभी लाइव क्लासेस आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, कभी भी आप देख पाएंगे, और नोट्स जो है वो क्लास के साथ आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्योंकि कम समय है, ऐसे में आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। 40-45 दिन में आप कब नोट्स बनाएंगे, इसलिए नोट्स बनाने का और नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम भी इस बैच में हमारा ही रहेगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसका इंतजार था, नोटिफिकेशन देख के ही जो है आपके चेहरे पर खुशी आ जानी चाहिए। अब देखिए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 7/1/2025 से शुरू हो चुके हैं, 31/1/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, फॉर्म में गलती नहीं करना है, अगर गलती हो भी जाती है तो आप 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। प्यारे साथियों, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, ऐसे में पहले से मेहनत कर रहे और अभी से दिन रात मेहनत करने वाले और किस्मत वालों को नौकरी मिल जाएगी। 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच आपकी जो परीक्षा है हो जाएगी। प्यारे साथियों, कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि एम्स की वैकेंसी के अंदर जो एप्लीकेशन फीस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 3000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ऐसे में हर कोई आवेदन नहीं करेगा। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 480 यानी 480 पे देखना, थोड़ा डेटा खर्च कर दो,
क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। SC/ST के जो कैंडिडेट है और जो EWS के कैंडिडेट है उनके लिए 2400 रुपए प्यारे साथियों इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है। यह फीस इतनी ज्यादा है कि इससे लगभग जो है 70 से 80% बच्चे आवेदन नहीं करेंगे। यानी आप ये समझिए कि अगर 10 बच्चे इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनमें से 7-8 बच्चे इस फीस को देखकर निकल जाएंगे कि भी इतनी फीस है, हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में प्यारे साथियों आगे बढ़े तो बात करते हैं एग्जाम डेट और सेंटर को लेकर। देखिए वैसे तो सेंटर आपको सभी जगह मिलने वाले हैं। सेंटर की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी मेन सिटीज है वहां सब जगह सेंटर आपका रहेगा। और सेंटर को लेकर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको नियर बाई सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी जगह की वैकेंसी को इस बार इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। प्यारे साथियों पहले मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूं जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, उसके बाद में आगे मैं बताऊंगा कि अटेंडेंट पोस्ट के लिए, MTS पोस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए इस बार जो है ना एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज कर दिया गया है, पिछली बार से अलग है। देखिए इस बार आपको समय मिलेगा 90 मिनट का परीक्षा के लिए। इस बार आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और सभी के सभी MCQ वाले सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर जो 400 मार्क्स का ये पेपर कर दिया गया है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों से 25 सवाल जो है ना पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के, जनरल एप्टीट्यूड के, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के। अब 25 सवाल कहां से पूछे जाएंगे? जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के। ये मैं कह सकता हूं कि सामान्य ज्ञान, कुछ रीजनिंग के और कुछ कंप्यूटर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जो 75 सवाल है प्यारे साथियों, ये 75 सवाल जो है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ये 75 सवाल आपसे डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप यानी जो आपकी पोस्ट है उसके अनुरूप आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये 75 सवाल कहां से आएंगे ये मैं अभी आपको आगे बता देता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं तो आपको इस बार जो है ना बहुत बड़ा बदलाव परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसकी जो परीक्षा होगी ना उसके अंदर आपको 5 सेक्शन दिए हुए मिलेंगे। कितने सेक्शन? 5 सेक्शन, 1, 2, 3, 4 और 5 सेक्शन। ये 5 सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन में आपको कितने सवाल दिए जाएंगे? प्रत्येक सेक्शन में, ये तो हो गया सेक्शन, ये हो गए आपके क्वेश्चन। क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो क्वेश्चन 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें और 20 इसमें। कितने? 100 सवाल आपसे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों समय की, कि समय कितना दिया जाएगा यानी टाइम। ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 18 मिनट का, 18 पंजे 90 होता है, 90 मिनट दिए जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब पेपर देने बैठोगे, जब परीक्षा में आप बैठोगे, आपके सामने जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके पेपर दिखाई देगा तो उस स्क्रीन पर एक समय में आपको एक ही सेक्शन दिखेगा। यानी पहले मान लो ये सेक्शन खुला है तो ये 20 सवाल आपको इसी समय कर लेना है। ये 18 मिनट जाते ही नया सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप चाहकर भी पीछे वाले सेक्शन के सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लीजिए किसी बच्चे के सीधा ये चौथा सेक्शन ओपन हो जाता है तो उस बच्चे को 18 मिनट के अंदर ये 20 सवाल करके पूरा करके संतुष्ट हो जाना है, क्योंकि जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट होगी अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक नया ही तरीका जो है एम्स ने निकाला है ताकि जो स्क्रीन शेयर करके चीटिंग होती है उसको रोका जा सके, या फिर जो सेंटर होते हैं ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाले वहां पर किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, उसको रोका जा सके। इसलिए किसी भी बच्चे को 18 मिनट के लिए 20 सवाल दिखाई देंगे और किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा सवाल नहीं दिखाई देंगे। इससे बहुत सारी चीजें जो है परीक्षा में रुक जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों से बात करूं तो फॉर ऑल ग्रुप्स वेयर क्वालिफाइंग इज 10th मैट्रिकुलेशन, जहां पर 10वीं पास की भर्तियों की हम यहां बात कर रहे हैं जो अटेंडेंट किया, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में परीक्षा होगी। तो ये सवाल बार बार मत करना कि सर
खाली इंग्लिश में आए होगी परीक्षा या हिंदी में? तो हिंदी में भी आप लोगों की क्या होगी प्यारे साथियों, परीक्षा होगी। ठीक है, जितने भी सवाल है आप लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल ले लूंगा। ठीक है, अभी जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इस बार पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? 1/4 की प्यारे साथियों नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक सवाल के कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। तो गलत करोगे और सवाल गलत होगा तो वो 1 नंबर आपका उड़ा ले जाएगा, यानी माइनस कर देगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% है ओबीसी के लिए, 30% है एससी एसटी के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ही लेकर आना है। और एम्स का पेपर है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा इसकी नहीं गई थी पिछली बार, इस बार भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, मैं एक अपनी क्लास शुरू हो रही है, उस क्लास को शुरू करवा देता हूँ, ये सेशन हमारा जारी रहेगा। ठीक है, हाँ, तो उस क्लास को बीच में क्या है कि शुरू करवाना पड़ रहा है, सर का भी कॉल आ रहा है क्योंकि सर की क्लास लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी, हम वो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, चलिए उस क्लास को थोड़ा सा आगे करवाया है, वो क्लास भी आप लोगों के लिए है, पीवाईक्यूज वाली क्लास है। ठीक है, वो आप देख लेना इस सेशन के बाद में। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर के अंदर जो 75 सवाल आएंगे वो कहां से आएंगे। तो देखो यहां पर एक चीज को अच्छे से समझ लेना, जैसा अभी मैंने आपको बैच के बारे में बताया था कि बैच जो अभी मैंने आपको दिखाया वही एमटीएस के लिए। देखो यहां पर ड्रेसर की पोस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट, मोर्चरी अटेंडेंट की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, नर्सिंग अटेंडेंट की पोस्ट, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, ओटी असिस्टेंट की पोस्ट, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट, ऑपरेटर की पोस्ट, लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट और डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट। इन सभी पोस्ट के लिए जो पेपर बनेगा उसका सिलेबस सेम रहेगा। सेम रहेगा सर, क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? जनरल मैथ पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और हॉस्पिटल सर्विस के सवाल पूछे जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैथ की मैं बात करूं तो लगभग जो है 10 सवाल मैथ के ले लो और 10 सवाल ले लो इंग्लिश के। कितने सवाल हो गए यहां पर आपके? सवाल हो गए 20। अब जो बाकी बचे सवाल है कितने? 50 से 55। ये 50 से 55 जो सवाल बनते हैं ये सभी के सभी सवाल जो है आप लोगों के हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड आएंगे, यानी डोमेन पार्ट से आप लोगों से पूछे। ठीक है, जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी जरूरत है। ठीक है, और अपना जो बैच है उसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सारी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट, मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूं जो 10वीं पास की भर्तियां हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की फेमस है इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है। अब हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है, पे लेवल इसका 1 है। तो इसके अंदर जो आपकी सैलरी बनेगी ना, सैलरी वो भी साथ में मैं बता देता हूँ, लगभग जो है आपकी सैलरी इसमें बनेगी 40,000 के आसपास। ठीक है, पहले महीने की सैलरी बता रहा हूँ, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे पहले महीने की जो सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, कहीं पर 1,000-2,000 ज्यादा, कहीं 1,000-2,000 कम हो सकता है। ठीक है, योग्यता क्या है? तो 10वीं पास आपका होना जरूरी है और आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और या आपके पास में हॉस्पिटल में काम करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे सर मेरे पास में 10वीं पास तो है लेकिन मेरे पास में सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही मेरे पास में अनुभव है, तो आप किस पोस्ट पे जा सकते हो? आप अन्य पोस्ट पे भी जा सकते हो जो खाली 10वीं पास है।
अब इसके अंदर मैं बात करूं मोर्चरी अटेंडेंट की, तो इसके अंदर आप देखोगे कि खाली 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मोर्चरी अटेंडेंट में 10वीं पास ही मांगा है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डिजायरेबल है, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें इस बार एमटीएस की बहुत सारी पोस्ट आपको दी है, इस बार खूब दी है एमटीएस की पोस्ट। और एमटीएस की पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें खाली क्या चाहिए, 10वीं पास चाहिए, इसमें ना सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आराम से बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट जो है, यानी ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें भी क्या चाहिए, खाली 10वीं पास चाहिए। आप 10वीं पास हो, आप आवेदन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, देख लो। फिर स्टोर अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके लिए भी खाली 10वीं पास चाहिए। अब आपको ये देखना है कि भाई आप ज्यादा पोस्ट किसकी है उसके लिए योग्य है या नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहे तो बनवा भी सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के कोर्स करने के लिए, 10 दिन के अंदर आपका ये हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वालिफिकेशन का डाउट था वो क्लियर हो गया है, 10वीं पास वाला और सर्टिफिकेट वाला। जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, ओटी अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट है, उनके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, अन्यथा जरूरत नहीं है, 10वीं पास आप हो तो आवेदन कर सकते हैं। अगर यहां से आप देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसकी जानकारी ली है। नंबर ऑफ पोस्ट में मैं बात करूं तो जैसे डार्क रूम असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये इम्फॉल जो इंस्टीट्यूट है, इम्फॉल में जो इंस्टीट्यूट है इम्फॉल, यहां पर एक पोस्ट है। ड्रेसर की जो पोस्ट है ये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है आपका नजफगढ़ में, और नजफगढ़ में यहाँ एक पोस्ट है। वहीं पर मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करूं बिलासपुर के अंदर, तो बिलासपुर के अंदर कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट है। वहीं मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की रायबरेली की, तो रायबरेली में कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट है। मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट की भोपाल में, तो भोपाल में कितनी पोस्ट है प्यारे साथियों, 17 पोस्ट आपको दी गई है। इसके बाद में मैं आगे आप लोगों से बात करूं, आप जब आवेदन करोगे ना तो सभी पोस्ट के लिए आवेदन होगा एक साथ में, ये तो अलग अलग है, ये तो आप जब चॉइस भरोगे ना तब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहां ज्यादा है कहां कम है। अभी जब आवेदन करोगे तो सभी के सभी पोस्ट के लिए आवेदन होगा। अगर 1000 पोस्ट है तो आपका आवेदन 1000 पोस्ट के लिए मान्य होगा, ना कि कम पोस्ट के लिए। तो ये तो जब आप क्वालिफाई कर लोगे ना तब आपको एक चॉइस भरने का मौका मिलेगा, उस समय आपको देखना है कि कहां पर कम है कहां पर ज्यादा, ठीक है। अब वहां पर भी आपको 20-25 ये सारी सारी चॉइस मिलेगी, मतलब जितनी जगह पर वैकेंसी होगी सारी, तो आपके कम से कम मार्क्स होंगे तो भी सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है आपको पसंद की चॉइस मिले या ना मिले वो आगे की बात है, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की बात में गुवाहाटी की करूं ना, तो गुवाहाटी में 9 पोस्ट है। और ये देख लो, मैंने आपको कहा था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो मंगलागिरी की वैकेंसी है, तो मंगलागिरी की 40 पोस्ट किसमें डाल दी, सीआरई के अंदर मर्ज कर दी, ठीक है। तो जो एम्स मंगलागिरी वाले हैं वो कंफ्यूज मत होना भाई। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की पटना की पोस्ट है ना, पटना में 27 पोस्ट है, ये पटना में अच्छी पोस्ट निकाली है, पटना वालों आप तैयार हो जाओ, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ो, आगे मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट की भटिंडा की, भटिंडा में कितनी निकाली है, 12 पोस्ट निकाली है। देवगढ़ की 12 पोस्ट निकाली है। और कल्याणी में भाई साहब अच्छी पोस्ट निकली है, कल्याणी में 40 पोस्ट निकली है, तो कुछ जगह पर बहुत अच्छी पोस्ट निकली है। इसके बाद में जोधपुर की बात करें तो यहाँ इस बार 8 पोस्ट निकली है। और हाउस कीपर की बात करें तो यहाँ पर जो सफदरजंग की जो हॉस्पिटल है वहां पर 3 पोस्ट आपकी निकाली गई है। इसके बाद में बात करूं जूनियर वार्डन की, तो देखो जूनियर वार्डन भी इसके अंदर है, एक पोस्ट निकली है, कहां की निकली है, ये आपकी निकली है सीएपी फिम्स के अंदर, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट है ना उसके अंदर। फिर देखिए मोर्चरी अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट की मैं बात करूं तो कहीं पर एक, कहीं पर दो, कहीं पर दो, कहीं पर दो, इस ऐसे पोस्ट निकली है। लेकिन एमटीएस देखो यहां नोटिस कर लो आप लोग, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने। एमटीएस की जो पोस्ट है ना कहां पर निकली है, इम्फॉल के अंदर जो निकली है, इम्फॉल के अंदर 198 पोस्ट। भाई साहब इसने तो फिल्टर फाड़ दी, इसने तो सबसे ज्यादा पोस्ट दे दी, और 198 पोस्ट के लिए 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी आपको दी है। लेकिन अब जब इसकी बात करें 198 पोस्ट की, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी आपके क्या कहां होंगे, यहां इम्फॉल के अंदर ही होंगे।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो नर्सिंग अटेंडेंट की जो पोस्ट है कहां की है, सफदरजंग की है। कितनी पोस्ट निकली है यहां पर, 5 पोस्ट निकली है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट निकली है जोधपुर में, कितनी निकली है, 8 पोस्ट। ऑफिस अटेंडेंट और स्टोर अटेंडेंट की भोपाल के अंदर कितनी निकली है, 11 पोस्ट निकली है। ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर 3 पोस्ट आपकी निकली है भोपाल में, पटना में निकली है 8 पोस्ट। और ओटी असिस्टेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 5 पोस्ट निकली है। और ओटी असिस्टेंट की मैं बात करूं आसाम की, तो आसाम में 10 पोस्ट निकली है। ठीक है, इसके बाद में देखो ओटी असिस्टेंट की अलग अलग जगह बात करें, बिहार की तो यहाँ 10 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 16 पोस्ट है। और यहां पर देखो ओटी असिस्टेंट की दिल्ली एनसीआर के अंदर जो ईएसआईसी का हॉस्पिटल है ना, वहां पर 45 पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे यहां पर ओटी असिस्टेंट ओटी असिस्टेंट ओटी असिस्टेंट ओटी असिस्टेंट आप देख सकते हैं कहां पर, गुजरात में 20 निकली है, हिमाचल प्रदेश में 2 निकली है, वहीं पर कश्मीर के अंदर 2 निकली है, केरला के अंदर 11 पोस्ट आपकी निकली है। आपको मैं एक बार सभी जगह की दिखा देता हूं। फिर ओटी असिस्टेंट की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर इस बार 5 पोस्ट निकली है, महाराष्ट्र के अंदर 13 पोस्ट है, ओडिशा के अंदर 4 पोस्ट है, पंजाब के अंदर 11 पोस्ट है, राजस्थान के अंदर 21 पोस्ट है। भाई साहब ध्यान देना, राजस्थान के अंदर ओटी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद में ओटी असिस्टेंट की पोस्ट तमिलनाडु में कितनी निकली है, तो 16 पोस्ट आपकी निकली है। फिर मैं बात करूं ओटी असिस्टेंट की खूब सारी पोस्ट है। देखो यहां तक आपको ओटी असिस्टेंट दिया है और यहां ओटी अटेंडेंट दिया है। तो यहां पर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल की आप देख सकते हैं ये पोस्ट है। ठीक है, और ओटी अटेंडेंट ये सफदरजंग के अंदर कितनी निकाली है, 2 पोस्ट आपकी निकाली है। फिर स्टोर अटेंडेंट की यहां पर 2 पोस्ट कहां निकली है, एम्स जोधपुर के अंदर। चूंकि सभी की सभी सरकार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना सेंटर की, उन सब की वैकेंसी को साथ में करवा रही है एम्स दिल्ली, तो सब जगह की वैकेंसी है। चलो, तो प्यारे साथियों मैंने आपको अटेंडेंट और 10वीं पास की सभी तरह की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है। अब जो बची हुई चीजें हैं उनके बारे में हम आने वाले वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बच्चे लगना ही चाहते हैं इस सीआरई रिक्रूटमेंट के थ्रू, उन बच्चों को आज ही अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। तो बैच एमटीएस के लिए, अटेंडेंट के लिए, सबके लिए ये कॉमन बैच है। बैच 1499 का है, लेकिन आप सभी के लिए लॉन्च ऑफर है 1199 का। शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, देरी मत करना, क्योंकि 500 बच्चे बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि फिर आपको 200-300 रुपए और ज्यादा देना पड़े। अगर कम देना है, पैसे आपके बचाने हैं, घर वालों के पैसे बचाने हैं, फिर जल्दी अपनी बचत को आप पूरा कर लें। और ये आपके लिए सहायता के लिए नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक फोन कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ रहेगा, सब कुछ मतलब ऑल सब्जेक्ट है, ऑल क्लासेस है, नोट्स है, ई बुक है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। जबरदस्त तरीके से तैयारी करके आप सिलेक्शन निकालिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी प्यारे साथियों को। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर हम आपको लगातार क्लासेस, लगातार इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। आपका जो भी डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपका कमेंट लेके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ी देर में क्लास शुरू हो रही है पीवाईक्यूज की, वो क्लास आप सभी को देखना है। ठीक है।